हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फ्रैक्शंस के वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। आज हम सीखेंगे एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। वीडियो के एंड तक तुम ये समझ जाओगे कि कोई फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म देखने से पहले हम पिछले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन था कि रोहित के पास एक पिज़्ज़ा है और उसने 2/7 पिज़्ज़ा अपने दोस्त को दे दिया, तो रोहित के पास कितना पिज़्ज़ा बचा। एक पिज़्ज़ा का मतलब होता है पूरा पिज़्ज़ा, और जब पिज़्ज़ा को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो पूरा पिज़्ज़ा बन जाता है 7/7। अब रोहित ने 2/7 पिज़्ज़ा अपने दोस्त को दे दिया, तो बचा कितना। 7/7 में से 2/7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/7। इसका मतलब रोहित के पास 5/7 पिज़्ज़ा बचा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेहा ने एक केक लिया, उसने सुबह 1/6 केक खाया और शाम को 1/3 केक खाया, तो नेहा ने टोटल कितना केक खाया। यहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग है, 6 और 3, इसलिए पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 6 और 3 का एलसीएम होता है 6। 1/3 को 6 के डिनोमिनेटर में बदलेंगे, उसके लिए हम 1/3 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर 6 हो जाए। तो 1/3 को 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2/6, और 1/6 ऑलरेडी 6 के डिनोमिनेटर में है, तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब ऐड करेंगे दोनों को। 1/6 प्लस 2/6 होता है 3/6। 3/6 को सिंप्लीफाई अगर करें तो 1/2 मिलेगा, मतलब नेहा ने टोटल आधा केक खाया। अब चलते हैं हम आज के मेन टॉपिक पे। आज का टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म वो फ्रैक्शन होता है जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते। सिंपल शब्दों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। 4/5 को देखो। 4 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या है। 1। 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए 4/5 को हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 4/5 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। 16/20। यहाँ 16 और 20 दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब यह फ्रैक्शन अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अब दोनों नंबर्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 और 5, तो 16/20 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया है 4/5। और 4/5 एक सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, और इसका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। 36/60। दोनों A1 है, तो पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 36/60 को 2 से डिवाइड किया तो 18/30 मिला। 18/30 भी A1 है, इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 9/15। 9/15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3/5। 3/5 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए 3/5 एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी रूल ये है, जब तक कॉमन फैक्टर मिलता रहे डिवाइड करते रहो। गोल्डन रूल याद रखो। फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उनकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करो। जैसे 12/18 है, तो 12 और 18 का एचसीएफ है 6, तो दोनों को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2/3, और 2/3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है 1, तो इसीलिए 2/3 एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करो, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो और अपना आंसर कमेंट में बताना।